Nitai Gauranga Victorina Pravesh, His Divine Grace Savan Sharanani Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jaya Ekadasi Maharani Ki Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodananda Praja Janarandana Yashodanandana Praja Janarandana Yamuna Tira Balatsari Yamuna Balatsari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Radha Jaya Radha Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Patita Pavana Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Patita Pavana Gaura Nitai Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Yuddha Harinam Sankirtan Mahayagna Ki Jai. कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। परम सौभाग्य है कि परम करुणामयी कुंज बिहारी भगवान के समक्ष बैठकर हमको श्रीमद् भागवतम वाचने का श्रवण करने का अवसर मिला है। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 15 से श्लोक नंबर 45 से आगे पढ़ेंगे और एकादशी के इस परम पावन दिन में भगवत कथा का श्रवण करके जीवन सफल करेंगे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 45। इन श्लोकों में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार पांडवगण अपना प्रस्थान करके भगवान के धाम में जा रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वेतम अनुनिर्जीर्गम उर्भर्तार कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा सुस्पृष्टा प्रजा भुवि। अर्थात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के सारे नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हो चुके हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझा रहे हैं। वे कहते हैं महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी अनुयायी थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानते थे। सारे पांडवों को पता था कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि इतना बड़ा राज्य था हस्तिनापुर का, लेकिन उन सब पांडवों को उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। एक न एक दिन तो सबको छोड़ के ही जाना है। तो पांडव जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये निश्चय किया कि मुझे भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाना है, तो सारे भाइयों ने सोचा कि फिर हम क्या करेंगे इस राज्य को प्राप्त करके। अगर उनकी जगह पे हम होते तो खुश होते कि अच्छा बड़ा भाई जा रहा है तो राज्य हमें मिलेगा। लेकिन वास्तव में ये राज्य संसार में प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सनातन धर्म के नियमानुसार आदि आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक ग्रस्त जीवन का, लेकिन ग्रस्त जीवन में सदैव नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थ का जीवन गुजार कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चय नहीं रहता है। कभी कभी अवकाश प्राप्त ही लोग मोहग्रस्त हो उठते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में अपने को
यही पांडवों जैसे अधिकारियों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के 4 लक्ष्य हैं, जिन्हें मनुष्य जीवन का वास्तविक 4 लक्ष्य, 4 पदार्थ कहा जाता है। जैसा कि अनेक लोग सोचते हैं, इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की सूचना दी गई है। साक्षात भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 64 जीवन के चरम उद्देश्य को सूचित किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तु या व्यक्तियों में फंसे रहना नहीं है, बल्कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है और केवल शुद्ध भक्त ही इस रास्ते पर चलते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग जीवन के अंत तक संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं और मृत्यु आ जाती है, लेकिन उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मना मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुज। अर्थात उन्होंने, किन्होंने? पांचों पांडवों ने धर्म के अनुसार नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरण कमलों का ध्यान किया और फिर उन्होंने राज्य करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो ध्यान जो है वो सत्युग का था, कृत्य ध्यायते विष्णु। आज क्या करना है? आज जो कलयुग है उसमें हमें भगवान का नाम लेना है, क्योंकि अंत समय तो कभी भी आ सकता है। तो हमें रोज भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे संसार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 28, उसमें भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं, भगवान कहते हैं ये शांतंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता यजन्ते मां दृढव्रता। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म किए थे, इसलिए पाप कर्म के फल से वे मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नियमों को वे ही स्वीकार करते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे मनुष्य जीवन के 4 पदार्थ हैं। धर्म, जिसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, बल्कि वो तो पशु की तरह जीवन गुजारता है।
लेकिन साथ साथ में धन भी कमाना है, काम भी होना है। लेकिन वास्तविक में मनुष्य का जो वास्तविक लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जिसके अंदर पुण्य कर्म नहीं होते वो ये सब नहीं कर सकते। ऐसे लोग उपरयुक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण तुरंत ही वैकुंठ लोक में भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं होते, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करते। वैकुंठ लोक भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्ग दिविका या भगवान की माया के अधीन है, किंतु वैकुंठ की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। ये जो संसार है उसकी व्यवस्था कौन करती है? दुर्गा देवी, जो माया शक्ति है। और भगवान का जो आध्यात्मिक लोक गौलोक है उसकी व्यवस्था कौन करती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तथ्यानो दिक्तया भक्त्या विशुद्धिशः परे तस्मिन् नारायण पदे एकातं मतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि। कि वो बहुत ही ध्यान के साथ भगवान की शुद्ध भक्ति में जब हम निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। हमारे दिल में भगवान की प्योर भक्ति नहीं है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ध्यान से भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अगर हम ध्यान से महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। तो उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान का ध्यान किया, भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने परम नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। जब मन में भगवान आ जाते हैं तो फिर भगवान का धाम प्राप्त करना कोई कठिन नहीं। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वैकुंठ किसको प्राप्त होता है? जो अविचल भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान कहते हैं माम एव, खाली जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका ध्यान करते हैं, उन्हीं को भगवान का धाम प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक विचारधारा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कर्म से पूर्णतया शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त कर लिया। तो देखो, भगवान की भक्ति करके पांडवों ने एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब हम शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो हर समय भगवान याद रहते हैं, और जब अंत समय भगवान याद रहते हैं तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो तथा ध्यान को प्राप्त हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक ये तीनों गुण हमको अटैक करते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तब तक हमको शरीर बदलना पड़ता है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई सत्व रजो तमो से मुक्त होकर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है, फिर भगवत धाम जाने के लिए उनको शरीर भी त्यागना नहीं पड़ता। वो उसी शरीर से बगैर शरीर परिवर्तन किए
भगवान के धाम को जा सकते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ दर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्म ब्राह्मण की सिद्धि को प्राप्त कर सकता। पहले हम क्या होते हैं? जन्मदा जायते शूद्रम, कलौ शूद्रम संभवा। शुरू में जब पैदा होते हैं तो शूद्र होते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनसे जब हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, जनेऊ प्राप्त करते हैं, तो द्विज या ब्राह्मण हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक क्रिया प्रक्रिया से पीले पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है। अगर किसी को ये कला आती है कि वो पीतल को भी सोने में बदल सकता है, तो क्या कोई शुद्ध वैष्णव किसी शूद्र को ब्राह्मण में नहीं बदल सकता? अतः शरीर परिवर्तन किए बिना ही ब्राह्मण बनने का या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि ही शब्द इस सत्य की पुष्टि करता है कि इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी लास्ट जो शब्द है विरजेनात्मनैव ही, कि इसी शरीर के द्वारा वो भगवान के नाम में चले गए, तो इसका मतलब है उसमें कोई भी हमको शक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता से भी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, भगवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक नंबर 26 में भगवान कहते हैं, मां चोर्व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम् अतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो सारे गुणों से ऊपर हो जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान को प्राप्त होता है। श्री जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से नियमित भक्ति करता है वह तीनों गुणों के कलमश से पार होकर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जब अनन्य भक्ति द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि इसे बिना शरीर परिवर्तन के गौलोक वृंदावन धाम भी प्राप्त हो जाता है। जैसा हम भगवान के बिना शरीर परिवर्तन के अपने धाम लौटने के संबंध में पहले ही जानते हैं। जैसे भगवान जो है वो गुणों से अतीत है, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तो भगवान को अपने धाम में जाने के लिए शरीर त्यागना तो नहीं पड़ता। उसी तरह से यदि हम शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे और फिर हमें मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर भगवान के पास जा सकते हैं। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। अभी ये सारे पांडव तो चले गए, कहाँ गए? भगवान के धाम में। अभी आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अब हम विदुर जी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो विदुर जी जो है वो यात्रा करने के लिए चले गए थे। अब यात्रा करने के बाद विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना, तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर जी ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। वहां प्रभास की यात्रा करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में लीन रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के वासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। मूल पद क्या था? विदुर जी कौन थे? विदुर जी धर्मराज थे। जो यमराज है ना, यमराज ही विदुर जी के रूप में आए थे।
तो एक बार क्या हुआ, कुछ चोर थे, उन्होंने चोरी की और चोरी का जो सामान था वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। तो राजा जो है उन्होंने सैनिक भेजे और मांडव्य ऋषि के उन्होंने सैनिक भेजे, तो चोरों को ढूंढ के वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और देखा कि चोरी का जो सामान है वो और चोर वहीं पर छुपे हुए। कहाँ पर छुपे थे? ऋषि के आश्रम में छुपे थे। तो राजा के सैनिकों ने सोचा कि ये जो ऋषि है ना, ऐसे तपस्या, मांडव्य ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनको तो खबर ही नहीं थी कि चोरों ने यहाँ लेकर सामान आए। तो वो तो ध्यान कर रहे थे, लेकिन सिपाहियों ने सोचा ये भी इनके साथ मिला हुआ है। तो ध्यान में जो है मांडव्य ऋषि को, उसको भी लेके गए, चोरों को भी लेके गए, सामान को भी लेके गए और राजा को बोला सब मिल गए हमको चोर। राजा ने बोला सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सैनिकों ने सूली पर जहां पर चढ़ाते ना, चोरों को भी चढ़ा दिया और किसको? ऋषि जी को भी चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, उस टाइम पर तो सूली पे चढ़ा दिया, बाद में जब एक दिन के बाद वापस वहां पर आए शव जो क्रिया करने के लिए, तो देखा मांडव्य ऋषि जो है वो अभी भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए, मतलब वो अभी भी भगवान की चिंतन में लगे हुए। डर गए सारे सैनिक, नहीं तो बहुत बड़े ऋषि हैं, 2 दिन तक है ना सूली पर चढ़े तो मरे नहीं है, तो ये हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये तो कोई अपराधी नहीं है, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जाके राजा को बताना चाहिए। राजा को बताया कि हम गलती से जिन महात्मा को लेकर आए थे वो तो अपराधी नहीं है, वो तो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। अगर इसने हमारे राज्य को श्राप दे दिया तो क्या होगा, हमारा पूरा राज्य तहस हो जाएगा, तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा ने बोला हाँ, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी वैष्णव का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे अपराधों को माफ कर देते हैं। जब हम हरि नाम करते हैं ना तो दूसरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम वैष्णव अपराध करते हैं ना तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए वैष्णव का हमेशा आदर करना चाहिए। तो राजा जो है वो उनके पास गए और बोला सबसे पहले तो इनकी रस्सी खोलो, जो उस पर सूली पे चढ़ाया था ना, तो उनसे क्षमा मांग रहे थे राजा कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि चोरी का सामान आपके पास था तो हमने समझा कहीं आप ना उनके साथ मिले हो। तो मांडव्य ऋषि ने बोला तुमसे मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे तो यमराज के पास जाना है, मुझे यमराज से सवाल करना है। बोला अच्छा। तो वो मांडव्य ऋषि जो है वो उसी शरीर में यमपुरी में गए और यमराज को बुलाया। बोला मैं वहां पर 2 दिन तक सूली पे चढ़ा हुआ था और मैंने अपने सारे जितने भी पिछले जन्म है ना 98 जन्म तक मैंने देखा, मैंने कोई पाप ही नहीं किया था। जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था तो मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला? अब हम बोलते हैं ना भाई हमको जो भी कर्म करते हैं उसी के कारण हमको दंड मिलता है, तो वो बोलते हैं ना 99 जो जन्म है वो मैंने अपने देख लिए, मैंने तो कोई भी अपराध नहीं किया था, तो फिर मुझे इतना बड़ा जो दंड था वो क्यों मिला? तभी है ना यमराज ने बताया कि महाराज शांत हो जाइए, आपने आगे का एक जन्म देखा नहीं, क्योंकि उसमें आपने एक अपराध किया था। कौन सा अपराध किया था? बोला आप जब छोटे थे ना 4-5 साल के, तब आपने एक कीड़ा, एक सुंडी होती है ना जो, उसको तिनके से मारा था, तिनके से सुंडी को मारा था, वैसे से चल रही थी, आपको अच्छा लग रहा था। बोला अच्छा, मैं 4-5 साल का छोटा बालक था और शास्त्रों में भी लिखा होता है कि छोटे जो बालक होते हैं उनको पाप का दंड नहीं लगता, और तुमने मुझे इतने मतलब 100 साल जन्म पुराने एक छोटे से अपराध के बदले में इतना बड़ा दंड दिया, तुमको न्याय करना आता ही नहीं है और तुमने इतना गलत न्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगे।
तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा अरे यमराज को भी श्राप लगता है क्या? अगर यमराज को श्राप लगता ना तो बेचारा सारी जिंदगी बस श्राप को ही भुगतता है। क्योंकि किसी का छोटे बच्चा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी बेटी होती है उसके साथ गलत हो जाता है, किसी का पति मरता है तो किसी का पिता मरता है, तो वो सब क्या करेंगे? यमराज को तो श्राप देंगे, तुमने मेरे छोटे बच्चे को मार दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरे साथ दे दिया, तुम्हें तो हर वक्त तो यमराज को श्राप भी मिलता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि असल में यमराज के दिल में भी एक इच्छा थी। हम सब की हृदय की इच्छा होती है ना, तो यमराज की भी एक इच्छा थी कि देखो सारे देवताओं को भगवान ने ये कहा कि आप सब जाओ पृथ्वी पर, मैं जन्म लेने वाला हूँ, तो आप सब गोप ग्वाल बन जाओ, कोई वृंदावन में, कोई गोकुल में, कोई नंदगांव में, तो वहां पर आकर मेरे साथ लीला करना। लेकिन यमराज को तो इसी आज्ञा मिली नहीं। वो बेचारा तो सारा दिन ये पापी को ये सजा दो, ये पापी को ये सजा दो, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में डालो, यही करना। तो यमराज के मन में ये इच्छा हुई, काश मैं भी भगवान की सेवा करूं, मैं भी पृथ्वी पर भगवान की लीलाओं में उनका साथ दूं, और मैं भी वहां पर भगवान की लीलाओं में एक पार्टिसिपेट कर सकूं, वहां पर जा सकूं। तो भगवान को तो यमराज के हृदय की, हर किसी के हृदय की पता होती है। हमारे हृदय में जो कुछ होता है वो भी भगवान को पता है। तो यमराज तो भगवान के शुद्ध सेवक है। यमराज को ने बताया 12 महाजनों में एक है, स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम। तो यमराज तो 12 महाजनों में एक है। भला भगवान उनकी इच्छा को कैसे ठुकराते? तो भगवान ने ये योजना बनाई कि अभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, उसमें काम चल रहा है, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर उसको ऐसी डायरेक्ट से नहीं निकाल सकते ना कि जाओ जाओ। लेकिन अब तो श्राप मिल गया, अब तो यमराज जी को पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ेगा। इसके लिए वो यमराज जी जो है वो विदुर जी के रूप में वहां पर आए थे संसार में, और वहां पर आकर उन्होंने ये लीला की थी। तो विदुर जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के विचार में रहते थे, सदैव कृष्ण का ध्यान करते थे। अतः उनका स्वागत पितृलोक के वासियों ने किया था, जहां वे अपने मूल पद में थे। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पांडव तथा विदुर में अंतर इतना था कि पांडव भगवान के नित्य संगी है, लेकिन विदुर पितृलोक को प्रबंधिक देवता है। पितृलोक में यानी कि जो यमराज का कार्य है वो करते हैं, और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के हार्दिक मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मांडूक मुनि ने श्राप किया था और वह शूद्र हो गए थे। अतएव विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के नित्य सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेशक से मोक्ष प्राप्त हो सका था। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे, और इस तरह उनके शुद्ध जन्म का जीवन के सारे कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और वो पुनः उन्हें अपना मूल पद मिला। मूल पद क्या था? यमराज जी का। तो देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतार धारण करते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों को
स्मरण रखते हैं कि तू भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना संभव है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5 में की गई है। अपरेयं वितस्तुन्यां प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? एक है, ठीक है, भगवान एक है। और जीव कितने हैं? मनुष्य कितने हैं? बहुत सारे। तो ये कितनी महान कैसी बात है आश्चर्य की कि हमारा एक भगवान है, एक ही भगवान है। हमको किसको याद करना है? बस किसको याद करना है? एक भगवान को याद करना है। और भगवान के कितने बंदे हैं? अनेकों बंदे हैं। लेकिन कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अपने एक भगवान को भूल जाते हैं और वो अपने अनेकों बंदों को कभी नहीं भूलते। आपको पता है, हम तो मनुष्य है ना, भगवान के दर्शन भी करते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं। अगर कोई अमावस्या की काली रात होती है, एकदम घुट अंधेरा, उस काली रात के अंदर एक काला कुआं होता है, काले कुएं के अंदर एक काला पत्थर होता है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी होती है ना, भगवान को उसकी भी याद आती है। भगवान उसके विषय में भी सोचते हैं कि मुझे उसे भोजन देना है, मुझे उसे उसके कर्मों के अनुसार सांसें देनी है, उसे जीवित रखना है। भगवान सबसे जो निकृष्ट जीव है ना, उसको भी कभी नहीं भूलता। तो फिर जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनको भला भगवान कैसे भूल सकते हैं? इसलिए हमेशा भगवान का पवित्र नाम का जप करना चाहिए। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, द्रौपदी च ददायाज्ञा पतिनाम अनपेक्षता वासुदेवी भगवती एकांतम अतिरापदम। द्रौपदी च तदाज्ञाय, यानी कि अब पांडव जब जा रहे थे तो द्रौपदी जो उनकी आज्ञा का पालन करती है, तो द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उनकी परवाह किए बिना, पतियों ने ये नहीं सोचा कि भाई हम लोग आज हमारी कैसे होती है, हम लोगों को जाना होता है 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ लेना चाहिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। कभी ये क्यों नहीं सोचते अरे मेरा क्या होगा? इवन जो मर रहा होगा ना, बेड के ऊपर होगा ना, डॉक्टर बोलेंगे कि बस आपके पास अभी 2-4 दिन ही रह गए, तब भी हम क्या सोचे, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, मेरी बेटी भी कुंवारी है, मेरी पत्नी का क्या होगा। क्यों ये नहीं सोचते, अरे मैंने सारी जिंदगी उनके लिए सोचा, अब तो मैं मर रहा हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ना तो कभी मैंने भगवान का नाम लिया, ना तो मैंने कभी भक्ति की, ना तो मैंने भागवत सुना, ना मैंने कुंज बिहारी के दर्शन किए, तो फिर मेरा क्या होगा। तो यहाँ द्रौपदी ने कहा, देखो मेरे पतियों को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, घर छोड़कर जा रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। क्यों जानती थी? कि जब सब लोग साथ नहीं देते तो कौन साथ देता है? भगवान साथ देता है। इसलिए भगवान के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। द्रौपदी ने देखा था, मेरे पति बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और कृष्ण ने दिया, तो वो तो कृष्ण को जानती थी। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त हो गई। तो वो भी भगवान के पास चली गए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे
जहाज की परवाह नहीं करता। हर एक को अपने जहाज की परवाह होती है, और यदि कोई संकट पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को भगवत धाम जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी परवाह करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं हाँ, उड़ने के पूर्व धरातल पर सहायता की जा सकती है। जब तक अभी फ्लाइट उड़ी नहीं है ना तो कोई उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ऊपर चलने के बाद उसको अकेले उड़ना पड़ता है। दूसरा जहाज अगर उसके निकट आएगा दोनों क्रैश हो जाएंगे। इसलिए जब तक हम जी रहे हैं, छोटे हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, तब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं भक्ति में, भौतिक जगत में, लेकिन अंतिम यात्रा अकेले करनी है। तो उड़ने के पूर्व धरातल पर तो सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी अपनी नैया की परवाह करनी चाहिए और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना चाहिए। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि हम जा रहे द्रौपदी, तुम्हें चलना है। कोई उसको चलने के लिए नहीं बोला था। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी इसी तरह पत्नियों जैसी गति मिली, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम में पहुंच गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को ही एक सा फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उसका नाम उल्लेखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। तो एक बात यहाँ से हमें क्या सीखनी है कि जब हमारे पति भगवान के धाम जाएंगे ना, तो वो हमें नहीं लेके जाएंगे। हमें कौन लेके जाएगा? हमारी भक्ति। हमेशा अपनी भक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। इस तरह से द्रौपदी और सुभद्रा जो हैं, उनको भी तो पांडव छोड़ के गए थे। अगर हम स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम पता नहीं कौन से जन्म को प्राप्त करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ तो यही है कि भगवान के साथ अपने इटर्नल संबंध को याद रखें। ये संबंध भी हैं, ये सारे संबंध, भाई का, बहन का, पति का, माता का, पिता का, लेकिन असल में हम कौन है? हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है। भगवान कहते ममाइव अंश, तुम मेरे हो। और हमें भी इस बात को मानना चाहिए कि हम किसके हैं। हमको ये बात भूल जाती है, कुछ भी बोले, भाई आप किसके बेटे हो? पिता का नाम। आप किसकी पत्नी हो? पति का नाम। आप किसकी माता हो? अपने बच्चे का नाम। आप किसकी बहन हो? अपने भाई का नाम। लेकिन ये याद नहीं रहता कि मैं असल में कृष्ण का हूँ। आगे यहाँ पे बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यह श्रद्धयेत भगवत प्रियाणां पांडव सुतानां मिति संप्रयाणां शृणोत्यनं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। अर्थात पांडव पुत्रों द्वारा जीवन को परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान करने का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शृणोत्यलं स्वयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। कि अगर हमने इस कथा को प्रेम से, ध्यान से श्रवण किया है तो हमें क्या मिलेगा? हरौ भक्ति,
भगवान की परम शुद्ध भक्ति, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वही हमें प्राप्त होगी। तो ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं ना, उसका बहुत लाभ होता है। हमको लगता है ना भाई कथा में तो कोई आता नहीं है, तो कोई नहीं आता है तो वो किसका नुकसान कर रहा है? अपना नुकसान कर रहा है। और अगर कोई कथा श्रवण कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपना लाभ। देखो, खाली आके बैठो और भगवान की भक्ति मिलने का निश्चित यहाँ पर लिखा हुआ है, लब्ध्वा हरेर् भक्तिमुपैति सिद्धम्। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवान एवं पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों की कथा है। भगवान और उनके सभी भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने के जैसा है। भागवत क्या है पता है? भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान भागवतम के पहले 2 अध्याय, पहले 2 चरण है, दूसरे जो 2 सिकंद है वो जंगा है, तीसरा सिकंद, चौथा सिकंद वो उदर और वक्षस्थल है, 5वां 6ठा सिकंद जो है बाजू है, 8वां सिकंद जो है वो कंठ है, 9वां सिकंद जो है वो इधर है, और 10वां सिकंद जो है मुख है, और जो 10वें सिकंद के जो सेंटर वाला हिस्सा है, यानी कि 30 जो राज महाराज की है, वो भगवान की मुस्कान है। 11वां सिकंद भगवान का ललाट है, 12वां सिकंद भगवान का कपाट है। तो भागवत क्या है? साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान का सानिध्य है ये। जब भगवान इस भौतिक जगत से जा रहे थे ना, तो उद्धव को बोला अब मैं तो जा रहा हूँ। उद्धव ने बोला नहीं, आप कैसे जाओगे, मैं आपको जाने नहीं दे रहा हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं उद्धव, मैं खाली ये शरीर में जा रहा हूँ, लेकिन भागवत के रूप में सदैव आपके साथ हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है तो वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत नाम प्रदान करने का को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों का सामयिक प्रस्थान शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो यहाँ पर हमने 15 अध्याय को पढ़ा। 16 अध्याय का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार कैसे किया। आपको पता है परीक्षित एक ऐसा राजा थे जिन्होंने कलयुग को देखा कि अब तो द्वापर युग खत्म हो गया है, अब कलयुग आने वाला है। तो उसने कहा नो एंट्री इन माय किंगडम, मेरे राज्य में मैं कलयुग को घुसने नहीं दूंगा, मैं आपको आने नहीं दूंगा। तो कलयुग ने कहा कि देखो मैं तो टाइम हूं ना, टाइम को कोई आने से रोक सकता है क्या? जैसे आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। कल कौन सा दिन होगा? कौन सा होगा? गुरुवार। तो अब कोई बोले कि भाई मैं बुधवार के बाद गुरुवार को आने नहीं दूंगा, ऐसा कोई संभव है? वो तो आएगा ही आएगा, सूर्यास्त होगा और उदय होगा तो गुरुवार आ जाए। उसी तरह से जैसे ये 4 युग है ना, वो भी बदलते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। वो तो आने ही है ना, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन ना परीक्षित महाराज ने बोला क्योंकि कलयुग में केवल अपराध होते हैं। कलयुग में कितने अपराध होते हैं? मांसाहार देखो खाया जाता है, गौवध होता है। पहले कलयुग जो द्वापर युग होता था उसमें सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई गौ की हत्या करेगा। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित महाराज रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा
कि एक गौ रो रही है और एक बेल जो है वो जख्मी पड़ा हुआ है, उसकी 3 टांगे कटी हुई हैं और गाय रो रही थी। तो परीक्षित महाराज ने देखा, बोला इतना भयंकर अपराध किया किसने है? तो ये तो वो सोच रहे थे कि किसने किया, बाद में ये कथा तो कल आएगी। लेकिन उस टाइम पर जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से एक सवाल पूछा। पता है क्या सवाल पूछा? बोला कलयुग को जब उसने देखा था परीक्षित महाराज ने कि बेल की 3 टांगे कटी हुई हैं और गौ रो रही है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को परीक्षित महाराज ने जिंदा कैसे छोड़ दिया? उसको तो जान से मार डालना चाहिए। किसको? उसने बेल की हत्या की है, बेल को मतलब काटा है, दुख पहुंचाया, उसकी 3 टांगे कटी हुई हैं और दुख किसको हुआ है? गौ को इतना ज्यादा दुख हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने गौ और बेल को दुख पहुंचाया है, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। उसको तो क्या करना चाहिए? जान से मार डालना चाहिए। और आज हम देखो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर रोज गौवध होता है। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलयुग तो कितना अपराधी है, उसमें तो इतने सारे अपराध होंगे, तो मैं कलयुग को अपने राज्य में नहीं आने दूंगा। फिर कलयुग बोलता है, नहीं नहीं महाराज परीक्षित, देखो आप तो सबके स्वामी हो, आप तो राजा हो, तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मुझे कुछ कहीं पर तो रहने के लिए जगह दो। तो परीक्षित महाराज ने बोला, चलो ठीक है, तुम जब मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ, तुम 4 जगहों पे रह सकते हो। अच्छा, बोला कहाँ पर रह सकता हूँ? तो वो कहते हैं जहां पर मांसाहार खाया जाता है, जहां पर मांसाहार होता है, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, अंडा, मछली, चिकन, मटन, वहां पर तुम रह सकते हो। अच्छा, दूसरी जगह कौन सी है? जहां पर शराब पिया जा सकता है, जहां पर लोग शराब पीते हैं, वहां पर कौन रह सकता है? किसको बोला? कलयुग रह सकता है। तीसरी जगह जहां पर जुआ खेला जाता है, और चौथी जगह जहां पर परस्त्री संग किया जाता है। ये 4 स्थान कलयुग के निवास हैं। इसलिए जहां पर ये 4 काम होते हैं ना, वहां से उसी टाइम पर भाग जाना चाहिए, वरना कलयुग दबोच लेगा। और कलयुग ने अगर दबोच लिया तो हमारी सारी भक्ति का नाश हो जाएगा, हमारे मनुष्य जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए 4 जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। और ये 4 जो कार्य करता है उनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। जो मांसाहार करते हैं ना, उस जगह पर हमको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है उसके 4 पिलर हैं। जैसे ये पिलर है ना, ये पिलर है, उसके ऊपर ये छत टिकी हुई है, उसी तरह से धर्म जो है वो भी एक महल की तरह है, उसके भी 4 पिलर हैं। कौन कौन से हैं? तपः, शौचम, दया, सत्यम। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। तो तपस्या पहला पिलर है धर्म का। वो कैसे खत्म होता है, वो कैसे टूटता है? जब कोई नशा करता है। जो नशा करता है वो सनातन धर्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म की महल में उसको रहने की आज्ञा नहीं है, जो कि क्या करता है? नशा करता है। क्योंकि नशे करने से कौन सा पिलर नाश हो जाता है? तपस्या का। दूसरा पिलर, दूसरा खंभा कौन सा है? शौचम, पवित्रता। पवित्रता का स्तंभ, उसका पिलर कैसे नाश होता है? जब हम अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संग करते हैं। परस्त्री या परपुरुष संग करने से जो शौच, पवित्रता है, पवित्र 2 प्रकार के होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, शरीर की भी और मन की भी। लेकिन परस्त्री संग करने से दोनों पवित्रता नाश हो जाती है। उसके बाद तीसरा पिलर कौन सा है? दया का पिलर। किसका? कौन सा? दया का।
और दया जिसके अंदर नहीं है ना, वो तो भगवान की भक्ति कभी कर ही नहीं सकता। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, भाई ये नॉन वेजिटेरियन खाता है पर अच्छा भगत है। इम्पॉसिबल। जो नॉन वेजिटेरियन खाता है, मांसाहार करता है, उस पे भगवान कभी कृपा नहीं करते, कर ही नहीं सकते। तो हम बोलेंगे भाई भगवान तो करुणा के सागर हैं, भगवान तो पापियों पर भी कृपा करते, पापियों पे कृपा करते। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ, पितामहस्य जगतो, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। ये नहीं बोला कि मैं खाली मनुष्यों का पिता हूँ, ठीक है। संपूर्ण जगत में तो चिकन भी आता है, मटन भी आता है, अंडा भी आता है, ये सब आते हैं ना। तो ये सब किसके बच्चे हुए? भगवान के बच्चे हुए। और आप खाली थोड़ा सा सोचो कि हम तो जिस बच्चे के इस जन्म के माता पिता हैं, उनको यदि कोई जोर से थप्पड़ भी मार देता है, क्या हम उनको माफ करेंगे? मेरे बच्चे को मारने का अधिकार तुम्हें कैसा? और हम उस परम पिता के बच्चों को उनके सामने अगर कोई काट के खाएगा, क्या भगवान उसको छोड़ेगा? कभी माफ नहीं करेगा। तो दया का पिलर कब टूटता है? जब कोई मांसाहार करता है। और तपः शौचम दया सत्यम, सत्य का पिलर तब टूटता है जब कोई जुआ खेलता है। तो कौन कौन से 4 पिलर हैं? पहला कौन सा है? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। फिर से बोलेंगे कौन कौन से हैं? तपस्या, शौचम मतलब पवित्रता, दया, सत्यता। अच्छा, फिर कैसे टूटेंगे? तपस्या का पिलर कैसे टूटेगा? जब कोई नशा करेगा। उसके बाद पवित्रता का पिलर कैसे टूटता है? जब कोई परस्त्रियां पर पुरुष संग करते हैं। और उसके बाद दया का पिलर कैसे टूटता है? जब कोई मांसाहार करता है। और आखिरी सत्य का पिलर कैसे टूटता है? जब कोई जुआ खेलता है। तो ये 4 पिलर को हमें मजबूत रखना है। कुछ भी हो जाए, ये 4 नियम का हमें पालन करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आपको इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी है तो बस 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो। इतना आसान है, कुछ नहीं करना है। और मजे की बात क्या है कि देखो, भगवान के धाम में जाने के लिए बस 4 नियम का पालन करना है और 16 माला जप करना है। ये 5 काम करने हैं। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन भगवान के धाम ना जाकर नरक में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उसके लिए बहुत सारा धन कमाना पड़ेगा, उसके लिए हमको बहुत नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, नशा करना पड़ेगा, अपराध करने पड़ेंगे और अपराधियों के संग करना पड़ेगा। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करने के लिए करनी पड़ती है? नरक में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भगवान के धाम में जाने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, एकदम सरल है। 4 नियम का पालन करने में बताओ पैसे लगते हैं? बताओ, नशा नहीं करेंगे तो पैसे लगेंगे क्या? नशा करने के लिए पैसा चाहिए। मांसाहार नहीं करेंगे तो पैसे लगेंगे क्या? नहीं, कुछ भी मिलेगा खा लेंगे। जब है ना परस्त्री संग करना है, जुआ करना, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 4 नियम का पालन करते हैं ना, तो उसके लिए कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। रिलैक्स होकर बगैर किसी स्ट्रगल के आप ये कर सकते हो। और ये बताओ, नाम जप करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, हम लोग जो चीज भी यूज करते हैं ना अपने घर में, उसका हमें बिल देना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, बिजली, उसका बिल आता है, पानी का बिल आता है। आजकल तो गैस की लोड शेडिंग है, उसके लिए सिलेंडर भराना पड़ता है, कितना महंगा हो गया। और खाना खाते पकाते उसके लिए भी बिल देना पड़ता है। आप बताओ, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, उसको चार्ज करना पड़ता है, इसके लिए भी हमको पैकेज कराना पड़ता है ना। आप स्कूल में पढ़ते बच्चे, उनके लिए भी फी देनी पड़ती है। आप गाड़ी में बैठते हो, उसमें भी पेट्रोल, सबके लिए पैसा लगता है ना। मुझे बताओ, सब
काम करने के लिए पैसा लगता है और वो हम सब काम करते भी हैं। सिर्फ एक काम है जिसको करने के लिए पैसा नहीं लगता और उसका सबसे बड़ा लाभ होता है। वो क्या काम है? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और जुबान को तो रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता है ना। ऐसे भी नहीं है कि भाई मैंने कल तो 16 माला जप की, आज मैंने जुबान को रिचार्ज करना भूल गया तो फिर मैं कैसे हरि नाम लूं। रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता, इसका तो पैकेज भी नहीं कराना पड़ता। आज पैकेज खत्म हो गया, नाम जप कैसे होगा। एकदम सरल है भगवान के धाम जाना। और उसमें हम कितना कंजूसी करते हैं और उसके लिए कोई ध्यान नहीं देते। और नरक में जाना कितना मुश्किल है, उसके लिए संसार में कितना ज्यादा स्ट्रगल की जाती है। तो अगर है ना, युधिष्ठिर महाराज से यक्षों ने पूछा था कि भाई आपको सबसे ज्यादा हैरत की बात क्या लगती है, आश्चर्यजनक क्या लगता है, तो युधिष्ठिर महाराज ने उस जमाने में ये बोला कि मुझे हैरत की बात ये लगती है कि सारे लोग देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, आपके दादाजी की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके पिताजी की डेथ, रोज हम देखते हैं ना कि लोग मर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं उनको लगता है हमको तो मरना ही नहीं, अनंत काल तक जीना है। वो अपने मरने की चिंता नहीं करते। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा हैरत की बात यही लगती है कि लोग तो मरते हुए देखते हैं लेकिन हमें लगता है हमको नहीं मरना। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये लगती है कि लोग नरक में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और भगवान के धाम पॉकेट में जा सकते हैं उसके लिए भी मेहनत नहीं करते। करना तो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिबावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश श्री वाहिनी सभे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, परम पावन से एकादशी महारानी की, परम प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौर प्रेमानंदे निधाई गौर प्रेमानंदे, निताई 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 गौर प्रेम। आप सबको बहुत